डॉक, जब हम बात करते हैं PSL सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला ज़रूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज़ पैरेलल विद दी IPL। तो IPL के साथ साथ PSL करवाना, क्या हमें उसका फ़ायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान अगर आप वो देखें, आपको तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। अपना टूर्नामेंट तो कराना, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है कि ठीक है कि वो डोमेस्टिक लीग है, लेकिन आपको विंडो उसका तो नहीं मिल पाई, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के को तो अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि इंडिया की इतनी प्रेजेंस है और राइटली या सो, वो डिजर्व भी करते हैं जो उनके लोग वहाँ पे काम करते हैं कि इंटरनेशनल स्केड्यूल्स ऑल्टर कर दिए जाते हैं, बट IPL को कुछ नहीं, बिकॉज इट इज़ ए मनी मिंटिंग जो एक बेस है, पावर हाउस बनाती है जो इंडियन क्रिकेट को। ट्रू। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट देखें, हमने जिस तरह PSL आपको मिल गई थी, और जिस तरह PSL जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, जिस तरह चार्म और अट्रैक्शन स्पॉन्सर्स की आ गई थी, और जिस तरह उसकी ब्रांडिंग हुई थी, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। IPL की जहाँ तक आप बात करती हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है, यस। और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि PSL बहुत बड़ी है, PSL अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिस मैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी, चाहे क्रिकेट बोर्ड ने उसमें फ्लेवर डालने की कोशिश नहीं की, फ्रेंचाइजीज नहीं बढ़ाई। आप फ्रेंचाइजीज बढ़ाएंगे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्टिफाई होंगे ना, मैचेस ज्यादा होंगे तो कमर्शियल मिनट्स ज्यादा होंगे, कमर्शियल एयर टाइम ज्यादा होंगे, तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। बिल्कुल जिस है। तरह अभी हमने IPL हो रही है, और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में IPL के, कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इवन मॉर्गन के बाद किया था, कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें, इस बिल्कुल। तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें, 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा यस। रिस्पांस में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना, तो ये सारी चीजें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना IPL में। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा, कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है PSL का, वो ब्रॉडकास्टर है, यस। और ब्रॉडकास्टर है वो एक, उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमजान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका वो होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी, आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखें, PKR की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है, वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली IPL में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो PSL में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो IPL में आपको नजर आएंगे, एग्जैक्टली। बाकी तो वहां पे तो लोग स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए, और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे PSL के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि हमें इसको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने कहा कि ये हम कमी आ गई है इसमें, क्या जो क्रिकेट की क्वालिटी है, प्लेस की क्वालिटी है, उसमें कमी आई है जिस वजह से हम कहीं पीछे गए हैं? और दूसरा, जब आपने IPL के साथ साथ इसको करने की बात की है, कुछ और भी साथ में हमारे इवेंट्स अंदरूनी तौर पर भी चलेंगे, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है? क्या वापस दुबई चले जाएँ, USA चले जाएँ PSL को लेकर? नहीं नहीं, आपका अपना देखें, एक तो ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी ब्रांड है, तो इसको पाकिस्तान से बाहर तो जाना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की मार्केट को बढ़ा कैसे सकते हैं? यहाँ तो आप ये जो आपके केबल ऑपरेटर्स हैं डिजिटलाइज हो चुके हैं, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आए, उसमें फिर आपका इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, 10-20 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगी। फिर फ्रेंचाइजीज की हेगेमनी होगी। हेगेमनी का मतलब ये है कि अब ये समझ आती है कि शायद
पीएसएल को पीसीबी नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि फ्रेंचाइजेज इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और उनकी तो इंक्रोचमेंट इतनी हो गई थी कि वो तो पाकिस्तान टीम पे इम्पैक्ट करने लगे थे कि ये प्लेयर इस फ्रेंचाइज का खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। सो एक तो इसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? जब आप 2 नई टीम्स और लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि आपको एक तो नया फ्लेवर मिलेगा, नए प्लेयर्स आएंगे। लेकिन अब जो नए प्लेयर्स की क्वालिटी है, इस बार हमने PSL 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर IPL देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर से ज़्यादा प्लेयर को देना नहीं। लेकिन अब जो वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शन और विंडोज बहुत हैं, दुनिया भर में अब लीग क्रिकेट होती है और उनकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़, अमेलगमेशन ऑफ बॉलीवुड। तो इस तरह की चीज़ को करेंगे, आप इनोवेट करेंगे, आप अपनी प्रधानी छोड़ेंगे, आप आपने हॉस्टेज जो बनाया हुआ है इसको छोड़ें, इस ब्रांड को फ्लरिश करने दें, डेवलप करने दें इसमें। अच्छा, फिर वो लोग इसको रन करने की कोशिश करें जिनका मॉडर्न मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका मतलब अनफॉर्चुनेटली इसमें भी स्टेट ऑफ द आर्ट अब ये सब्जेक्ट्स हैं पूरे कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ब्रांड कैसे करना है। अब जिसने ये बनाई थी वो वन ऑफ द फाइनेस्ट आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग का गुरु है, सलमान सरवर भट्ट। आप नहीं हायर कर सकते जिसने आपको पाकिस्तान में क्रिकेट में विल्स जब खत्म हो गया था, टबैको कंपनी में बैन लगा, तो उसके बाद जो बैंक आया था और नेशनल T20 आपका इस PSL 9 से बेहतर होता था यार। एग्जैक्टली। तो आप ऐसे बंदे क्यों नहीं लाते जिन बंदों का ये काम है? बिल्कुल। आप बैकडोर जान छुड़ाएं, आप नेपोटिज्म को खत्म करेंगे तो एक प्रोडक्ट बन के सामने आएगा ना। आप इंसिक्योर हो जाते हैं उन प्लेयर से, उन लोगों से जो कि आप खुद इंसिक्योर हो जाते हैं, आपको ये प्रॉब्लम पड़ जाती है कि यार मैं फारिग ना हो जाऊं। सो दैट हैज टू, दिस कल्चर हैज टू एंड। बिल्कुल। डॉक, आपने पिचेस की बात की, आज ही हम अभी बात कर रहे थे शो से पहले ही कि एंडी एटिक्सन जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी की मद्देनजर रखते हुए इन पिचेस को जो है वो असेस करना चाहते हैं। मतलब हम पास हो जाएंगे उस असेसमेंट में कि नहीं? लेकिन पास हो या ना, टाइम बहुत कम रह गया है रिहेबिलिटेट करना। प्लॉटिंग होती है, कहाँ पे आप प्लेयर्स को जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं। यही आपकी वाइट बॉल क्रिकेट का हाल है। आप एक नेशनल T20 करवा देते हैं और उसमें शोशा हो जाती है, 10 साल आप रैप करके 3-4 महीने में साइड पे कर देते हैं। तो मुझे तो ये डर लग रहा है ये PSL भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन के ना रह जाए। PSL 9 से ये शायद सामने आना शुरू हो गया। बिल्कुल। मतलब आप जो है ना, आप सिर्फ शायद एक टिक मार्क लगाते हैं कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज आई रिमेंबर पास्ट में हमने बड़ी रेगुलरिटी में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कवर किया है, और अगर ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही तो स्ट्रीम ज़रूर हो रही थी। मगर अब तो बिल्कुल जंगल में मोड़ नाचा, किसने देखा अगले दिन जो है वो आपको ट्विटर पे पता चल जाता है किसने रन्स बना लिए, किसने क्या कर दिया, क्या उधम मचाया, किसने कहाँ मचाया, क्या कंडीशंस थी, क्या बोलर्स, कुछ भी नहीं पता चलता। बट डॉक, देयर इज अ लॉट टू डिस्कस, बट ऑब्वियसली टाइम जो है वो इतना नहीं है। सो आगे आने वाले किसी दिन में फिर से आपसे गुफ्तगू करेंगे, बिकॉज अभी तो हमने टीम ही नहीं अनाउंस की। अभी तो हमने क्या चेंजेस होंगी वो हमें देखनी है कि 24 मई से पहले पहले कौन सर्वाइव करेगा स्क्वाड में, कौन नहीं। बट थैंक्स अ लॉट डॉक।